जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, अमेरिका की जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो रिपोर्ट है, आपको पता है वो एनुअल रिपोर्ट्स जारी करते रहते हैं। और उस रिपोर्ट के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर तो बड़ी लंबी चौड़ी बातें की गई हैं कि जी सिग्निफिकेंट ह्यूमन राइट्स इश्यूज हैं, सिग्निफिकेंट, और एक पूरी डिटेल है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और भारत के हवाले से वो कोई जिक्र नहीं करते स्वाय मणिपुर के इशू के अलावा। एंड देन मजे की बात यह है कि अगर आप अमेरिकी यूनिवर्सिटियों में चले जाएं तो अमेरिकी यूनिवर्सिटियों के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स बाहर निकल रहे हैं जो प्रो पैलेस्टीनियन स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये एक यूनिवर्सिटी नहीं है, मल्टीपल यूनिवर्सिटी है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, येल में देखेंगे आप, एमआईटी में देखेंगे। गजा के लिए सॉलिडारिटी एनकैम्पमेंट स्कूल ग्राउंड्स जो है वो भरी जा चुकी हैं। ठीक है जी। और मतलब वहां पे पकड़ दकड़ हो रही है, अमेरिका के अंदर पकड़ दकड़ हो रही है। एंड पर्टिकुलरली अमेरिका के लिए मसला बनता जा रहा है कि अमेरिका अपने इत्तेहादियों को उस तरह क्रिटिसाइज नहीं कर पा रहा जिस तरह वो जो रिपोर्टें आती हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया के क्रिटिसिज्म आएगा तो स्टेट डिपार्टमेंट इग्नोर कर देगा, बिकॉज उसको पता है कि स्टेट डिपार्टमेंट जो है उसकी लिमिटेशंस हैं। डॉक्टर जयशंकर बड़ी टफ लाइन लेते हैं। इवन के रिसेंटली तो उन्होंने मना भी कर दिया। उन्होंने कहा ये आप हमारी रिलीजियस फ्रीडम क्यों चेक करने आ जाते हैं। उनको वीजा ही नहीं जारी किए गए कुछ अर्सा पहले। सो पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने क्या कहा जनाब, लंबी डिटेल है। उन्होंने कहा जी अनलॉफुल और आर्बिट्रेरी किलिंग्स है। ये बहुत बड़ा जुर्म होता है किसी मुल्क के लिए। वैसे तो पाकिस्तान की जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने भी इसके ऊपर बड़ी कमेंट्स किए हुए हैं। देन पाकिस्तान के ऊपर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के भी वो कहते हैं इल्जाम है। मतलब ये कि अदालतों से पूछे बगैर ही बारों बार ही बंदे पड़का दो। और इसकी भी पुलिस वाले बताते तो नहीं है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हैं ये पार्ट ऑफ प्लान होता है। उसकी वजह यह है कि वो कहते हैं जी कि ऐसे ये सीरियल क्रिमिनल होते हैं कि वो जो क्रिमिनल है वो कुछ नहीं कर पाते उनके खिलाफ, क्योंकि अदालतें उन्हें छोड़ देती हैं। तो पुलिस ने ऐसे लोगों को एक टारगेट रखा होता है कि इन लोगों को, वो हमारे कराची के अंदर तो एक टर्म चलती है हाफ फ्राई के फुल फ्राई। मतलब इस तरह पुलिस करती है कि इसको हाफ फ्राई कर दो, फुल फ्राई मीन्स कि इसको मार दो। एंड देन ये बिल्कुल उनकी बातों में वजन भी है। लेकिन फिर देन इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस, इसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर रिपोर्ट भी आई है। कल ही मैं देख रहा था, एक रिपोर्ट आई है पाकिस्तान के अंदर जिसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये कह रही है कि भैया आप जरूर हमें कह रहे हैं कि इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस, पर डाटा तो चेक करें। आपको, आप अगर डाटा चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिचुएशन क्या है। क्योंकि ज्यादातर लोग जो है इन इश्यूज को पॉलिटिकल कर देते हैं पाकिस्तान के अंदर। सो पाकिस्तान की हुकूमत ने इस हवाले से एक कमीशन भी बनाया था और उस कमीशन में यह बताया गया कि दुनिया के हर मुल्क के अंदर मिसिंग पर्सन मौजूद हैं। या तो वो माइग्रेट कर जाते हैं या किसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेते हैं। सोशल रीजंस होती हैं, इकोनॉमिक रीजंस होती हैं। अमेरिका के अंदर 5.5 लाख के करीब मिसिंग पर्सन है अप्रोक्सीमेटली 2022 तक की। मैं आपको ग्लोबल फिगर दे रहा हूँ। यूके के अंदर एनुअली को 2.25 लाख के करीब मिसिंग इश्यूज हैं। भारत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी डेफिनेटली है मिसिंग पर्सन, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन द क्वेश्चन इज कि ये जो एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस है, इसके ऊपर जब इस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं तो हर मुल्क की एक अपनी डेफिनेशन होती है। हमारे बारे में ये कहा जाता है कि हमारी जो मिलिट्री है वो बहुत सारे लोगों को उठा लेती है और वो उठा के उनको फिर अपने कैद खानों में रख लेते हैं या जहां भी रखते हैं। एंड देन उनसे इंक्वायरियां करते रहते हैं। कई लोगों को इन बीच में ही जो है वो मारे जाते हैं। मतलब देखें, आप ऑस्ट्रेलिया की फौज का बिहेवियर अफगानिस्तान में चेक करें। आप जरा गूगल करें कि जो ऑस्ट्रेलियन फौज के ऊपर क्या क्या इल्जामात हैं इन टर्म्स ऑफ कि जिस तरीके से इन्होंने इनह्यूमन ट्रीटमेंट अफगानिस्तान के अंदर किया। सो फौजें, अदारे जो हैं पूरी दुनिया में ये चीज़ करते हैं। मैं इसमें ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ पाकिस्तान में होता है, पूरी दुनिया में होता है। लेकिन पाकिस्तान में शायद रूल ऑफ लॉ की कमी है, इसमें कोई शक नहीं है।
एंड देन अमेरिकी रिपोर्ट ये भी करती है कि टॉर्चर एंड केसेस ऑफ क्रूअल इनह्यूमन, बहुत ज़्यादा डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट है, पनिशमेंट है और उसकी जो गवर्नमेंट के लोग करते हैं। मतलब ये कि ये दुनिया के किस मुल्क के अंदर इस तरह की स्टोरी आपको नहीं मिलेगी। क्या अमेरिका के अंदर हमने नहीं देखा था कि वो जो था क्या शख्स का नाम था यार, जो वो जो ब्लैक लाइव्स मैटर का, आजकल आपको पता है आजकल चाइनीज कहते हैं, चाइनीज ये कहते हैं अमेरिकन को कि आप हमें क्यों टारगेट करते हैं ह्यूमन राइट्स पे, वो देखिए वहां पे क्या है। सो इस तरह की चीजें जो हैं वो पूरी दुनिया में होती हैं, लेकिन पाकिस्तान पे अमेरिका ये क्रिटिसाइज कर रहा है इस वक्त पाकिस्तान को। एंड देन पॉलिटिकल प्रिजनर्स की भी टर्म है पाकिस्तान में, जो कि मेरा ख्याल है दुनिया के बाकी मुल्कों में कम ही होगी, लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल प्रिजनर्स की टर्म है। मींस के सियासी जो लोग हैं, सियासी लोगों को भी जेलों में रखा जाता है, और इसमें तो कोई शक नहीं रखा गया है। ये तो मैं बिल्कुल, बाकी चीज़ें भी हैं अपनी जगह, जैसे ये फॉर एग्जांपल अभी इसमें ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, इनमें से मेजॉरिटी जो लोग थे वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, और उन लोगों को बड़ा लंबा लंबा जेलों में रखा गया, अभी भी जेल में मौजूद है। देन जो इसकी वो कहते हैं कि जी ट्रांसनेशनल रिप्रेशन भी किया हुआ है पाकिस्तान में अगेंस्ट सिटीजन ऑफ अदर कंट्रीज, ट्रांसनेशनल। अब बहुत सारे अब जब पाकिस्तानी बात करेंगे तो वो कहेंगे जनाब ग्वांतानामो वे में नहीं अमेरिकन करते थे। मतलब इस तरह का ये व्यूज हैं, लेकिन क्योंकि अमेरिका ये रिपोर्ट्स बना सकता है, दे हैव एन इन्फ्लुएंस, वो इसकी बेस के ऊपर सैंक्शंस लगा सकते हैं, इम्पैक्ट आ सकता है। सो लिहाजा वो दे हैव अ सिस्टम टू बैक ऑल दीज काइंड ऑफ जो ये रिपोर्ट्स हैं। जो वो कह रहे हैं मैं उससे डिसएग्री नहीं कर रहा, लार्जली ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे, लेकिन अमेरिका बहादुर, आपको पता है, फिर दुनिया के तमाम मुल्कों को लेक्चर तो दे सकता है ना। पाकिस्तान को तो वो टका के लेक्चर दे सकते हैं, ठीक है जी। एंड फ्रीडम ऑफ मीडिया के ऊपर भी सीरियस रिस्ट्रिक्शन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है जी। एंड देन वायलेंस भी है सहाफियों के खिलाफ भी जो मौजूद है, सेंसरशिप भी मौजूद है, ठीक है जी। क्रिमिनल डेफेमेशन लॉज भी आ गए हैं, ये एक नई चीज उन्होंने मेरा ख्याल है देखी है। उसकी वजह ये है कि अब क्या है कि ये भी एक चीज़ चल पड़ी है। हुकूमत जो पाकिस्तान है वो क्या कर रही है कि वो समझते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं वो अदारों पे, हुकूमत पे तनकीद करते हैं, तो क्या करें। पहले तरीकाकार ये होता था उठा लो, उठा के मारो, चांटें, ये वो मिसिंग कर दो। देन उससे होता था कि अब क्योंकि सोशल मीडिया आ गए शोर बड़ा पड़ता है, तो उन्होंने कहा ठीक है हम कुछ भी ना करें, हम जो हुकूमत जो है वो जाएगी वहाँ पे। मुझे याद है क्या नाम है, जनरल बाजवा जो पाकिस्तान की आर्मी चीफ है, सिटिंग आर्मी चीफ, सिटिंग आर्मी चीफ के ऊपर जब बहुत सारे सहाफ़ियों ने इल्ज़ामात लगाए, कुछ यहाँ पे थे इस्लामाबाद में, उनका नाम मेरे ज़हन में ईमान मिज़ारी हैं और बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने कुछ बातें की, तो एक सिटिंग ब्रिगेडियर जो था वो गया पुलिस स्टेशन और उसने जाके एफआईआर दर्ज कराई। एंड उन्होंने कहा कि भाई ये हमारा हक है, हम अगर इनको उठा लेंगे क्योंकि रियासत ताकतवर है, वो मारेंगे कुछ करेंगे तो हमारे ऊपर बात आएगी, लेकिन हक तो हमारा है ना बाकी सिटीजन्स की तरह कि हमें हम सवाल कर सकें, पूछ सकें। सो उन्होंने उन्होंने जनाब इसको किया, एंड उन्होंने इस पे एंड देन उन लोगों को पकड़ा गया, जेलों में डाला गया, फिर उन्होंने माफियां मांगी। सो इस तरह की चीजें हैं जो ये डेफेमेशन लॉज भी और इस तरह की चीजें, डिसअपेरेंसेस ऑफ जर्नलिस्ट भी होती है, लेकिन आजकल जो डिसअपेरेंस ऑफ जर्नलिस्ट है ये और अंदाज में होती है, उठा लेते हैं देन कोर्ट में ले आते हैं, बिकॉज कोर्ट फिर फैसला करता है, या फिर उनके ऊपर लंबा केसेस डालते रहते हैं। देन लॉज अगेंस्ट ब्लास्फेमी भी मौजूद हैं। सो बहुत सारी चीज़ें वो जो पाकिस्तान के बारे में कह रहे हैं, दे हैव अ वैल्यू। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के हवाले से है, मतलब ये जो रिपोर्ट है ना, अगर आप इसको देखें तो ये रिपोर्ट बेसिकली ये बता रही है कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की कंप्लीट वायलेशन हो रही है, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की कंप्लीट वायलेशन हो रही है, ठीक है जी। एंड देन एट द सेम टाइम इस तरह की रिपोर्ट्स का फायदा भी होता है, और वो फायदा इसलिए होता है एटलीस्ट देयर इज अ प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट दैट समबडी इज वाचिंग यू, बिकॉज if the police is unable and the state institutions are unable to they are not answerable to the Pakistani courts for one reason or the other because they are powerful, then it is
there is someone else who is watching and they can highlight and raise the concerns on this. So ये इस बात का में थोड़ा सा वजन भी है, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये जब जब रियासती अदारे ताकतवर हो जाएं और इतने ताकतवर हो जाएं कि अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस अंडरमाइन हो जाए, तो देन मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है दैट डज प्ले अ लॉट ऑफ रोल, लेकिन लार्जली ये पाकिस्तान के मीडिया पे हाईलाइट नहीं किया जाएगा। जो अमेरिका इंडिया के बारे में बात करेगा वो इंडियन मीडिया में हाईलाइट नहीं किया जाएगा। सो ये चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। और ये भी इल्ज़ाम है पाकिस्तान के ऊपर कि जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल क्रेडिबल स्टेप नहीं लेती कि जो लोग इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हैं हम उन लोगों को पकड़ सकें और उन लोगों को सजाएं भी दे सकें। इसी तरह बांग्लादेश के हवाले से भी उन्होंने की हैं, क्या उसे बोलते हैं, स्टेटमेंट्स दी हैं। इंडिया का तो चलो उन्होंने जिसे कहते हैं ना मणिपुर के अलावा कोई जिक्र नहीं किया, और शायद उनको यही जाके मणिपुर जो है वो ये बेसिकली ये आप समझ लें कि उनको इस चीज़ का पता है कि किस मुल्क के बारे में क्या स्टेटमेंट जारी करनी है। दे नो इट वेरी वेल। और अगर ऐसी स्टेटमेंट्स जारी करेंगे जो लार्जली ज़ाहिर बात है, ये जो ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट है ये तो दुनिया के हर मुल्क के बारे में अमेरिकन जारी करते रहते हैं, लेकिन सिर्फ वो मुल्क जहाँ पे जिसे वो कहते हैं उनके साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हों तो वो खामोश रहते हैं। उनके ताल्लुकात अगर अच्छे हों किसी मुल्क के बारे में तो वो खामोश रहते हैं, और अगर ताल्लुकात ख़राब हों तो फिर वो बोलते हैं। ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो होती हैं, और पर्टिकुलरली इंडिया जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, तो इस तरह है। अब मुझे याद है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो थे वो यूरोप में थे। ही वाज़ इन फ्रांस लास्ट ईयर ऑन 14th ऑफ जुलाई। तो यूरोपियन यूनियन ने मणिपुर के ऊपर रिपोर्ट जारी कर दी। ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो मणिपुर के जो वाक़यात हुए, अभी यूएस स्टेट डिपार्टमेंट बाकी उस तरह डिस्कशन नहीं कर रहा जैसे पाकिस्तान के बारे में कर रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि 60,000 के करीब लोग डिस्प्लेस हुए हैं, 175 के करीब लोग मारे गए हैं। ठीक है जी। और ये चीज़ें उन्होंने एंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो है वो भी टारगेट हुई हैं, और गवर्नमेंट जो है वो कर्फ्यू भी लगाए हैं, सारा कुछ किया है। सो इसमें एक चीज़ तो हमें पता है कि इंडिया के हवाले से वो नहीं बोल सकते, क्योंकि इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न। इंडिया बड़े इम्पोर्टेंट उनके लिए ज़रूरी एक मुल्क है, और उनको इस चीज़ का पता है कि अगर हमने ये ज़्यादा तंग किया इंडियंस को तो ये स्नब भी कर देते होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको याद हो कि जब डोनाल्ड ट्रम्प जो हैं फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहते थे मैं आर्बिट्रेशन करा दूँगा, मीडिएशन करा दूँगा, ये करा दूँगा, ठीक है? तो उसके बाद आपने देखा होगा कि अमेरिकन इंडियंस ने इमीडिएटली एक सिटिंग यूएस प्रेसिडेंट को ये कह दिया कि नहीं हम नहीं चाहते। हमने आपको रिक्वेस्ट नहीं की और हम नहीं चाहते, हमें किसी थर्ड पार्टी की कोई ज़रूरत नहीं है। सो जब इस लेवल पे चीज़ें आ जाएँ, इस लेवल पे चीज़ें आ जाएँ कि गवर्नमेंट सिटिंग गवर्नमेंट जो है वो ये इस तरह की बातें कर सके, तो अब आप आगे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या होगा। लेकिन अब अमेरिका के अंदर इटसेल्फ जो है वो क्वेश्चन मार्क आने शुरू हो गए हैं ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें ये टिकटॉक जो है, ठीक है जी, टिकटॉक को कि इंडिया ने बैन किया, बहुत सारी जगहों पे बैन है, लेकिन टिकटॉक जो है अमेरिकी कांग्रेस ये कह रही है कि इसको बैन कर दें। ठीक है? ये एज़ लॉन्ग एज़ इसके जो ओनर हैं वो चाइनीज़ हैं, ये हमें नहीं वारा खाती। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। सो हमें एंड देन ये तो टिकटॉक की बात है ना। अदरवाइज़ अमेरिका के अंदर ह्यूमन राइट्स तो वो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच तो मौजूद है, इसमें तो कोई शक नहीं है। वो एक बड़े पैमाने पे, लेकिन ये जो पर्टिकुलरली आपको पता है कि ये जो कैंपसेस में चीज़ें हो रही हैं, ठीक है जी, डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए गए हैं। ठीक है जी। जो प्रो पैलेस्टीनियन जो हैं जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और ये कोलंबिया में, एमआईटी में, येल में, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में, ठीक है जी। अच्छा ये सिर्फ ये नहीं है कि ये कोई पैलेस्टीनियंस कर रहे हैं, ठीक है जी।
फॉर एग्जांपल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक पैलेस्टीनियन सॉलिडारिटी कमेटी है, उसको सस्पेंड कर दिया, ठीक है जी। और उनको कहा गया कि आप किसी किस्म की ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते इस टर्म तक, मतलब और वरना आपको एक्सपेल कर दिया जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और ये अब अमेरिका के अंदर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो लार्जली एक कल्चरल डिबेट का हिस्सा बन चुकी हैं। और ये कोई ये नहीं कह रहा कि जो हमास ने इसराइल में किया वो ठीक था। एवरीबॉडी इज कंडेमिंग हमास, और हमास के बारे में तो हमने भी इसको कंडेम किया हुआ कि इन द प्रेजेंट ग्लोबल एनवायरनमेंट the organizations like Hamas have no space, and they are not acceptable. The only way is to strive to make your way legally, constitutionally, politically, socially. आप इसके अलावा कोई रास्ता, आप यू कैन नॉट पिक द आर्म, यू कैन नॉट पिक अप द आर्म। आप जो है वो बंदूक नहीं उठा सकते। यू कैन नॉट यूज वायलेंस कम व्हाट मे, ये चीज़ नहीं हो सकती। सो हमास हो या कोई भी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो, वो कुछ भी करना चाह रही हो, उसके ऊपर किसी किस्म की कोई इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और एट द सेम टाइम इंटरनेशनल सिस्टम जो है, दे नीड टू एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ एवरी ग्रुप। हर ग्रुप के जो इंटरेस्ट हैं उसको इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना है। ये ना हो कि ताकतवर के इंटरेस्ट सेफ गार्ड हो जाएं और कमज़ोर जो है वो फिर इसी तरह मुश्किलात में फंस जाए। सो ये चीज़ें जो हैं दे आर देयर। अब अमेरिका के अंदर जब लोग क्वेश्चन, अब आपको पता है इंडियंस क्वेश्चन करते हैं, आपको पता है चाइनीज़ क्वेश्चन करते हैं अमेरिकन को, इंडियन क्वेश्चन करेंगे। आप ज़रा इंडिया के बारे में बात करके देखें, इंडियंस आपको कहेंगे भजन आपके वहाँ नहीं होता कुछ। चाइनीज़ को पूछें, जब मुझे याद है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन की पहली मुलाकात थी अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन, चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग जी की जो पहली मुलाकात थी, ठीक है जी, जो कि हुई थी आई थिंक अलास्का के अंदर। उस मुलाकात के अंदर उन्होंने मीडिया को भी अलाउ किया, तो सीधा सीधा चाइनीज़ ने चढ़ाई कर दी अमेरिकन पर। उन्होंने कहा भाई आपको नहीं पता कि अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है, आपको नहीं पता वहाँ ब्लैक लाइव्स मैटर क्या है, आपको नहीं पता वहाँ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, आपको नहीं पता वहाँ ब्लैक्स के साथ क्या होता है, बाकी कम्युनिटीज़ के साथ क्या होता है। जो आप जो ट्रम्प के साथ कर रहे हैं उसके सपोर्टर्स के साथ कर रहे हैं। सो इस तरह की चीज़ें जो हैं ये जो है वो डिस्कस की जाती हैं, पूछी जाती हैं। गो कि एक ऑल दो वहाँ पे स्टेट लेवल पे ये चीज़ें नहीं हैं। स्टेट उसकी अमेरिका मैं समझता हूँ इज़ अमंग वेरी फ्यू लिबरल डेमोक्रेसीज लेफ्ट ऑन द वर्ल्ड, जो वाकई लिबरल डेमोक्रेसीज हैं, जो वाकई ये समझते हैं कि भैया यस एक चीज़ जो है एक दो कुछ ही मुल्क रह गए हैं जो वाकई जहाँ पे जमहूरियत जो है वो लिबरल वैल्यूज़ के साथ सर्वाइव कर रही है। बाकी जहाँ जहाँ पे जमहूरियत है वो वहाँ की लोकल वैल्यूज़ के साथ सर्वाइव कर रही है। और मुझे पता है कि ये जो पाकिस्तान के बारे में ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट है इसमें कोई पाकिस्तानी नहीं बोलेगा। उसकी वजह यह है कि देयर इज़ व्हाई दे शैल स्पीक, क्यों बोलें भाई, ठीक है। एक तो मीडिया इसको हाईलाइट ही नहीं करेगा। अब तो ये भी चीज़ होनी शुरू हो गई है ना कि मीडिया का लेवल ये है कि मीडिया ऐसी चीज़ों को हाईलाइट ही नहीं करता। और ये मीडिया हर तरफ मैंने देखा है ये कि मीडिया जो है वो हाईलाइट ही नहीं करता, जानबूझ के नहीं हाईलाइट करते। वो कहते हैं खामोश हो जाओ, आप खामोश हो जाओ और बोलो ही मत, बताओ ही ना क्या हो रहा है। सो लेट्स सी अब इंडिया के बोलता है कि नहीं बोलता। अमूमन इंडियंस आपको पता है और जैसे वो कहते हैं ना कि वो किस तरह इसको कमेंट करते हैं। इंडियंस अमूमन जो है वो जाने नहीं देते, आपको पता है वो, और आजकल पर्टिकुलरली तो बिल्कुल जाने नहीं देते। लेट्स सी पाकिस्तान की सरकार को जवाब देती है कि नहीं देती। रिपोर्ट मीडिया पे अगर आती भी है तो कितनी को ज़्यादा आती है, थोड़ी आती है, कम आती है, किस लेवल पे आती है, किस स्केल पे आती है, क्या कोई पब्लिक डिबेट इससे जनरेट होती है कि नहीं होती। देन प्रिंट मीडिया इसको किस तरह पिक करेगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किस तरह पिक करेगा। तो दीज आर द सिचुएशंस विच आर देयर, बट दिस इज़ एन इनकरेजिंग रिपोर्ट इन अ सेंस कि जब हुकूमतें ताकतवर हो जाएं, ठीक है, तो देन ये चीज़ें मैटर करती हैं।
मेरा तो ये ख्याल है कि ये एनकरेजिंग रिपोर्ट्स हैं, इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स हैं। अगर इस पे इम्प्लीमेंट किया जाए, ये काम तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट को करना चाहिए, ये तो ह्यूमन राइट्स की कमेटीज़ को करना चाहिए, ये काम तो पार्लियामेंटेरियंस को करना चाहिए। लेकिन जब लोग बाहर से आपको क्वेश्चन मार्क आपके ऊपर डालते हैं, तो बुरा तो लगता है।